आप मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय चैप्टर 7 और उसके 6 वर्ष से 9 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, परंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका कारण यही है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर महान है, उसने मुझे और आपको चुना है अपनी निज प्रजा होने के लिए। जब हम वचन में देखते हैं, जब हम पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय और 9 वचन को देखते हैं, तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें परमेश्वर ने हमें चुना और उसने लिखा है कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। उसने अपनी निज प्रजा होने के लिए, अपने पवित्र लोग होने के लिए, राजपदधारी याजकों का समाज बनाने के लिए उसने मुझे चुना, उसने आपको चुना, उसने हर एक को चुना, उसने नाम लेके आपको बुलाया, उसने नाम लेके मुझे पुकारा है कि हम उसकी संतान बन जाए, कि हम उसकी प्रजा बन जाए, कि हम उसका निज भाग बन जाए, हम उसके निज लोग बन जाए, हम पवित्र होने पाए। हमारे अंदर भी कोई पवित्रता नहीं, लेकिन जब परमेश्वर हमें चुनता है वो हमें पवित्र करता है यीशु मसीह के उसी बहाए हुए लहू के द्वारा। इसीलिए तो अभी बीते दिनों में हमने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाया और याद किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के सारे लोगों को बचाने के लिए इस संसार में आया। इस बात को हमने उस दिन प्रकट किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे चुना, आपको चुना। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम तो मर रहे थे, हम तो नाश हो रहे थे और परमेश्वर ने हमें चुना। अब हमें क्यों चुना? हमें क्यों चुना उसने? जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक को चुनने के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर की योजना होती है। जब उसने पौलुस को चुना, बाइबल बताती है, जब आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय एक्ट चैप्टर 9 और वर्स 15 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसे अपना उपयोगी पात्र बनाकर इसका उपयोग करना चाहता हूं। ये परमेश्वर की योजना है कि वो अपने भवन का मुझे और आपको एक उपयोगी पात्र बनाए और उसका उपयोग करे। हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है। उसने नूह के लिए एक अलग योजना बनाई थी कि नूह ने उस जहाज को बनाया, नूह अपने परिवार सहित बचा। नूह ने सबको कहा कि पश्चाताप कर लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, इस जहाज में आ जाओ, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। पर परमेश्वर ने नूह को उसके घराने सहित बचा लिया। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को चुना, अब्राहम को चुना, अपना मित्र बनाया। परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा बताया कि वो विश्वासियों का पिता है। अब्राहम कितनी बड़ी आशीष दी। वो बालू के किनको को गिन नहीं सकते, उस तरह तारों को गिन नहीं सकते, उस तरह उसका वंश बढ़ेगा, ऐसी आशीष दी। उसने अब्राहम को चुना, उसने यूसुफ को चुना, याकूब इसहाक को चुना, उसने मूसा को चुना। जब आप निर्गमन और उसके तीसरे अध्याय एक्सोडस चैप्टर 3 और उसके वर्स 7 को देखेंगे, 7 से लेकर 9 तक देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि उसने मूसा से बातचीत की। उसने मूसा को
उस जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और दर्शन देकर के मूसा से बातचीत की। और मूसा से क्या कहा उसने कि मेरे कानों में लोगों की चिल्लाहट आ रही है, उनका करहाना, उनका दुख मैं देख रहा हूं, उनकी आवाज मेरे कान में आ रही है। मुझे दुख हो रहा है कि मेरे संतान, मेरे बच्चे दुख उठा रहे हैं। तो क्या करना है? तू जा और जाकर उनको वहां से निकाल कर ला। आज आपको और मुझे चुना है। आप जानते हैं क्यों चुना है? इसलिए कि पूरे संसार में इस समय दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, चिल्लाहट है, कराह रहे हैं लोग, दर्द के मारे, तकलीफ के मारे, बीमारियों के मारे और युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं और नाना प्रकार की परेशानियों में हैं। इन परेशानियों से उन्हें कौन निकालेगा? मैं निकालूंगी और आप निकालेंगे। इसलिए चुना है। ये साल आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है कि हम, अब तक का हमारा अतीत क्या है परमेश्वर का मतलब नहीं है, लेकिन आज जो ये साल आपके और मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि मैं और आप लोगों को उस अंधकार की शक्तियों से बाहर निकाल सके। क्योंकि मुझे और आपको उसने ज्योति ठहराया है, मुझे और आपको उसने ज्योति ठहराया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों चुना? हम पहली बात देख रहे हैं। पहली चीज ये है कि परमेश्वर अंधकार में से लोगों को, जिस तरह उसने मुझे छुड़ाया, आपको छुड़ाया, उस तरह उस पाप के, शाप के, दास्ता के जो शैतान ने बंधन बांध के रखे हैं, उस बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना कि अंधकार में से लोगों को परमेश्वर की ज्योति में ला सके। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। जब हम वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय मैथ्यू चैप्टर 5 और उसकी वर्स 14 को जब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे तुम जगत की ज्योति हो। कौन है जगत की ज्योति? मैं और आप, हम जगत की ज्योति है। और जगत किसमें? अंधकार में है, पाप के, शाप के, गुलामी के, शैतान के गुलामी के अंधकार में है। तो इस अंधकार में पड़े लोगों को कौन खींचेगा? आप और मैं खींचेंगे। इसलिए तो उसने अपनी ज्योति मुझे और आपको दी। वो स्वयं ज्योति, हमारा यीशु मसीह ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। और जब हम उसके नजदीक जाते हैं, वो हमें अपनी संतान बना लेता है, अपनी ज्योति हमें देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो वो अपनी ज्योति हमें देता है। और जब वो अपनी ज्योति हमें देता है, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं और अंधकार में पड़े लोगों के बीच जाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए खींच के लाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी ज्योति दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अंधकार में से छुड़ाए हुए लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपनी ज्योति दी। हम तो नाश हो जाते, परंतु प्रभु ने हमें जिंदगी दी, अपनी ज्योति दी, हमें चुना। उसने हमें क्यों चुना? अपनी ज्योति देने के लिए, ताकि अंधकार में पड़े लोगों को हम खींच के ला सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। जब हम दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें तो हम निर्बल थे, हम निर्बलों को चुना। बाइबल हमसे कहती है उसने निर्बलों को चुना, बलवानों को क्या करने के लिए? लज्जित करने के लिए। कौन है बलवान? शैतान बलवान है, जिसने पूरे संसार को जकड़ के रखा है। तो मुझे और मैं निर्बल हूं, आप निर्बल हैं। जब हम निर्बल थे तब परमेश्वर ने हमें चुना अपनी सामर्थ, अपना बल देने के लिए, अपना बल देने के लिए उसने हमें चुना। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला प्रभु तेरे साथ है। मेरे साथ है, आपके साथ है प्रभु, जो शक्ति देता, जो सामर्थ देता है। हम असंभव को संभव करने के लिए यहाँ पर है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, यीशु मसीह आपके दिल में आ जाता है, आपके पूरे देह में उसका कंट्रोल
कंट्रोल रहता है और तब आप उसकी संतान बन जाते हैं परमेश्वर की, और तब वो अपनी सामर्थ्य से भर देता है। जब आप निर्गमन और उसके 3 अध्याय 10वें वचन को, माफ कीजिएगा, निर्गमन और उसके 4 अध्याय चैप्टर 4 और उसके 10 वर्स को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। उसमें मूसा के साथ जब परमेश्वर बातचीत कर रहा है तो मूसा क्या कहता है, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूं, निपुण नहीं हूं, मैं कोई निपुण नहीं है, मैं निपुण नहीं, आप निपुण नहीं, हम बोल नहीं सकते। लेकिन जब हम अपने आप को शून्य करते हैं, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करती है, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करती है तब हम परमेश्वर के वचन को बोल पाते हैं। वो मछुआरे थे जिन्हें प्रभु ने चुना, पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, क्या थे, मछुआरे थे, मछलियों को पकड़ते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब उन्हें चुना, यीशु मसीह ने जब उन्हें अपना चेला बनाया तो अपनी सामर्थ से भर दिया। ऐसा भरा कि जब आप प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे कि पतरस वहां आत्मा में भर गया और परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। ऐसी सामर्थ से परमेश्वर भरता है। जब आप अपने आप को शून्य समझते हैं, निर्बल, लेकिन जब आप बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है, तो परमेश्वर आपका उपयोग कतई नहीं करेगा, क्योंकि आप तो ज्ञानी है। निर्बलों को चुनता है, उसने मुझे चुना, मेरे अंदर कोई कुवत नहीं, कोई योग्यता नहीं है, अयोग्य हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनमोल ठहराया और अपने कामों के लिए मुझे चुना। तो ये परमेश्वर की दया है कि वो निर्बलों को चुनता है। उसने उस निर्बल मूसा को चुना जिसने कहा मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। क्या कहा परमेश्वर ने, जब आप उसके 12 वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 12, तो आप उसे पाएंगे कि परमेश्वर कहता मैं तेरे संग हूं। वो कहता मैं तेरे संग हूं। जब हम कहते हैं हम निर्बल है, परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे संग हूं, तेरे संग, मेरे संग मेरा परमेश्वर यहोवा, उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक वो मेरे साथ रहेगा। तो वो मेरे साथ है, वो मुझे कतई नहीं छोड़ेगा, और जिस कार्य के लिए वो मुझे चुनता है वो पूरा करता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक यिर्मयाह चैप्टर 1, यिर्मयाह चैप्टर 1 में आपके लिए पढ़ती हूं। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह से। यिर्मयाह कहता है मैं तो बालक हूं, बच्चा हूं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूं। ऐसे समय में परमेश्वर से क्या कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मतलब जिसे परमेश्वर बुलाता है, जिसे परमेश्वर चुनता है, उसका वो अभिषेक करता है, उसका वो अभिषेक करता है, वो अभिषेक बन जाता है। और आगे परमेश्वर से कहता है कि ये मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं और जहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। मतलब परमेश्वर हमें जो भी बोलने के लिए बोलेगा हम वही बोलेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको अपनी वाणी बनाना चाहता है। तब यहोवा ने 9 वर्स को देखिएगा, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर ने अपने वचन मेरे मुंह में डाल दिए। परमेश्वर ने अपने वचन आपके मुंह में डाल दिए। अब आप जो भी वचन बोलेंगे, अब आप जिनके भी बीच में जाएंगे, उन्हें आप परमेश्वर के उन वचनों को बोलेंगे जो परमेश्वर चाहता है। मतलब ये कि मुझे और आपको वो अपनी वाणी बनाकर उपयोग करना चाहता है, पाप में फंसे लोगों के लिए, अंधकार में फंसे लोगों के लिए, दासत्व में रहने वाले लोगों के लिए मुझे और आपको अपनी वाणी बनाकर उपयोग करना चाहता है। तो हमें परमेश्वर के हाथ में अपनी निर्बलता के साथ देना है। मूसा ने कहा मैं निर्बल हूं, लेकिन जब मूसा फिरौन राजा के पास गया, देखिएगा उसने कहा हारून है ना तेरे साथ। परमेश्वर ने कहा हारून है, वो तेरे बदले बोल लेगा। लेकिन आप पूरे इसमें देखिएगा हारून ने एक जगह भी कुछ नहीं बोला, हर जगह मूसा ने ही बातचीत की। फिरौन राजा से मूसा ने बात की, क्यों? क्योंकि मूसा ने अपनी कमजोरी परमेश्वर को बताई और परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को लिया और अपनी सामर्थ से भर दिया। मैं जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कमजोर बना के रखती हूं, मैं तो मिट्टी हूं, वो बोलता है मैं तुझे पात्र बनाऊंगा अपने भवन का, और उपयोग करता है। उसने मूसा का उपयोग किया। मूसा इतने लोगों को, लाखों लोगों को, 6 लाख से ज्यादा थे, इतने लोगों को लेके निकला। सोचिए, एक अगवा जो कहता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, आज वो वहां से बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं।
वो बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं। वो राजा के पास हिम्मत से गया, जबकि वो कहता है मैं निर्बल हूं। वो राजा के पास हिम्मत से गया। तो परमेश्वर हमारी निर्बलता को ले लेता है और हमें अपनी सामर्थ से भर देता है। तो परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि चुना है अपनी ज्योति देने के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम दूसरी चीज देख रहे हैं, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, कि हम उसकी सामर्थ से भर जाए। हम जो निर्बल हैं, हम उसकी सामर्थ से भर जाए और पाप में पड़े लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आ सके। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है। और तीसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना कि हम आशीष बन जाएं। ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर ने चुना। और मेरे से जुड़े लोग मुझसे जुड़ने के बाद परमेश्वर की उस आशीष को पा सके, परमेश्वर की उस आशीष को पा सके। जब आप व्यवस्था विवरण 28 को देखते हैं, वर्ष 1 से लेकर के जब आप 9 तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे वो परमेश्वर की अपरंपार आशीषें हैं। वहां पर अपरंपार आशीषें हैं। वो कहता है धन्य है तू घर में, धन्य है तू बाहर में, धन्य है तू हर जगह। उसने धन्य 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 कहा है। जिसे वो चुनता है वो अपनी आशीषों से भरता है। मुझे उसने अपनी आशीष देने के लिए चुना। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं वो इसलिए हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा भी मुझे आशीष दे। और मैं जिनकी जिंदगी में हूं, आप जिनकी जिंदगी में हैं, उन्हें आपके द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जब आप यूसुफ के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 39 और उसके वर्ष 3 को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे कि पोतीफर के घर में जब यूसुफ था, तो बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग था। यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग था, इसलिए वो जो भी काम करता था उसमें वह सफल हो जाता था। और उसके कारण पोतीफर के घर में आशीष आई। इस बात को पोतीफर ने देखा। इस बात को जब वो जेल गया, तो इस बात को वहां का जो सरदार था जेल का, उसने देखा। जब वो फिरौन राजा के पास पहुंचा और फिरौन राजा से बातचीत की, और फिरौन राजा ने बोला उसको कि तू सब स्वप्न का अर्थ बता सकता है, तो उसने कहा परमेश्वर बताएगा। उसने अपने आप ने हाँ मैं बता सकता हूं ऐसा नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर बताएगा। और अपने आप को वहां पर शून्य रखा उसने। परमेश्वर ने उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया। परमेश्वर ने वहां पर उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो इस तरह से परमेश्वर चुनता है, और जिन्हें चुनता है उन्हें अपनी आशीषों से भर देता है। जिन्हें चुनता है परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों से भरता है, और उनके द्वारा दूसरे आशीष पाते हैं। तो परमेश्वर आशीष देना चाहता है। पहली चीज हमने देखी, वो अपनी ज्योति देने के लिए उसने आपको चुना कि आप जो उसकी ज्योति में चल सकें। दूसरी चीज, उसने आपको अपनी सामर्थ्य देने के लिए चुना। तीसरी चीज, उसने आपको चुना कि आप लोगों के बीच में जाएं और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए खींच के ला सके। आशीष देने के लिए चुना। पहली चीज अपनी ज्योति देने के लिए, दूसरी चीज अपनी सामर्थ्य देने के लिए, तीसरी चीज आप अपनी आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं जहां पर जाऊं आशीष का कारण बन जाऊं, जिस स्थान में रहूं आशीषित होने पाऊं, आशीष देने पाऊं, लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम आशीष का कारण बने, हम परमेश्वर की उसी आशीष को पाए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए मुझे और आपको चुना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके जब आप 29 चैप्टर और 11 वर्ष को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि वो उसकी कल्पनाएं हमारे लाभ की होती है। तो वो हमें उस अपनी योजना को पूरी करके लाभान्वित करना चाहता है। अपनी योजनाओं के लिए उसने आपको चुना, अपनी योजनाओं के लिए उसने मुझे चुना। उसने यिर्मयाह को चुना। क्यों चुना? आपने उसके बारे में देखा है। आपके लिए मैं एक बार और उसे पढ़ देती हूँ। यिर्मयाह और उसके चैप्टर 1, यिर्मयाह और उसके
उसके पहले अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहाँ पर लिखा है, जब आप पहले अध्याय के 10 वचन को पढ़ेंगे, 9 वचन से आपके लिए मैं पढ़ देती हूं। यहाँ 9 वचन से लिखा हुआ है कि किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और वो चाहता है कि हम दूसरों को परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आ सके, इसलिए परमेश्वर ने चुना। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाती हूँ 9 वर्ष से। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे, यानी कि मुझे और आपको, जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले मुझे चुना है, तो ये वचन आपके लिए भी है। जब मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले मुझे चुना, तो ये वचन मेरे लिए भी है। ये योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। क्या है वो योजना? वो योजना ये है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने, ढा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यानी कि शैतान के सिंहासन को हिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। केवल हम हैं जो शैतान के सिंहासन को हिलाने के लिए परमेश्वर की उस सामर्थ्य को ले सकते हैं जिसके द्वारा शैतान का सिंहासन हिल जाए। तो मुझे और आपको चुना है। ये संसार में शैतान ने आज भी अपना जाल बिछा के रखा हुआ है, लोग उसमें फंसे, क्योंकि शैतान एक बहेलिया है। याद रखिएगा, शैतान एक बहेलिया है और वो हर एक के लिए अलग अलग प्रकार का जाल बुनता है। कभी भी देखिएगा, जिस जाल में कबूतर को फंसाया जाता है, उस जाल में कभी भी तोते को नहीं फंसाया जाता है। तोते के लिए अलग होता है, कबूतर के लिए अलग होता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए उसका जाल अलग है क्योंकि मेरी कमजोरी उसे पता है, आपके लिए उसका जाल अलग है क्योंकि आपकी कमजोरी उसे पता है। लेकिन जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर देता है, जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर देता है, तो हम लोगों को जाल में से निकालने वाले बन जाते हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि लोगों को वहां शैतान का जो ऊंचा गढ़ है उसे हम ढा सके। शैतान ने इस जगह पर दिमाग में लोगों के अपना गढ़ बनाया है। वो लोग जो है वो शैतान के कंट्रोल में हैं। उस कंट्रोल को कौन खत्म करेगा? मैं और आप, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है। उसकी ये योजना है कि हम शैतान के गढ़ को ढा दें, हम परमेश्वर के वचन को रोपे, हम परमेश्वर के वचन को रोपे, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए खींच के लाए। ये उसकी योजना है, इसलिए हम चुने गए हैं, इसलिए हम चुने गए। हमने पहले चीज देखी, हमें अपनी ज्योति देने के लिए उसने चुना। अपनी दूसरी चीज, अपनी सामर्थ देने के लिए चुना। तीसरी चीज, अपनी आशीषों से भरने के लिए चुना। चौथी चीज हमने देखी, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए चुना। और उसकी योजना है उद्धार की, उसकी योजना है उद्धार की। हम लोगों को बताएंगे कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आने पर मिलता है, और कहीं कोई उपाय नहीं है पृथ्वी पर, और कोई नाम नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। यदि आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, आप नरक की आग में जलने के लिए चले जाएंगे। यदि आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। यदि आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। एक बार जीवन मिलता है मनुष्य को, सिर्फ एक बार, और उसे अभी मौका है कि आज अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह को आज के इस नए साल में अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर ले। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि मैं और आप उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बता सके कि उद्धारकर्ता इस संसार में आया और उसने अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया कि हम उद्धार पा सके। जब हम उसके चरणों के पास जाते हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब वो हमारे पापों से हमें क्षमा करता है, हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और अपने संतान बना लेता है। हम उद्धार पा लेते हैं। तो उद्धारकर्ता के पास
लोगों को लाने के लिए ये योजना है, इसके लिए उसने मुझे और आपको चुना है कि हम उस योजना को पूरा कर सके। इसलिए हम चुने हुए लोग हैं, इसलिए हम चुने हुए लोग हैं। आगे जब हम देखेंगे इसमें, जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हमें नाश होते नहीं देख सकता, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। और उस अनंत जीवन को देने के लिए ही वो मुझे और आपको चुन के अलग रखा है। उसने मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए चुना। उसने मुझे और आपको अपनी ज्योति देने के लिए चुना, अपनी सामर्थ देने के लिए चुना, अपनी आशीषों से भरने के लिए चुना है। उसने मुझे और आपको, और अभी हम देख रहे थे, उसने मुझे और आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए चुना है, जो उद्धार की है। उसने मुझे और आपको चुना है कि मैं और आप अनंत जीवन पा सके। हम तो मर के नाश हो जाते, क्योंकि पाप जैसी मनुष्य के जीवन में आया, उसी वक्त मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गई। जैसे ही पाप किया मनुष्य ने, आज्ञा को तोड़ने का, आज्ञा उल्लंघन का, मृत्यु तुरंत मनुष्य के जीवन में आ गई। अब वो मर जाता, वो नाश हो जाता। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आया, उसने अपना लहू बहाया, हम जब उसके पास गए, हमारे अधर्म को, हमारे पाप को उसने उठा लिया। क्रूस की मृत्यु को उसने मेरे लिए और आपके लिए सहा। कांटों का ताज उसने मेरे लिए और आपके लिए पहना कि मैं और आप जीवन का मुकुट पाले। जब हम उसके पास जाते हैं, हमें वो जीवन का एक खूबसूरत मुकुट देता है, जीवन का खूबसूरत मुकुट देता है। और वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये उसकी योजना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखे और नाश होने से बच जाए, उस अनंत जीवन को पाले जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है। तो वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, इसलिए उसने मुझे और आपको रखा है, इसलिए उसने मुझे और आपको चुना है, इसलिए उसने मुझे और आपको अपनी संतान बनाया है। ये नया साल इसलिए मेरे और आपकी जिंदगी में जुड़ा कि हम ज्योति की संतान बन जाए, इसलिए जुड़ा कि उसकी सामर्थ को पाले, इसलिए जुड़ा कि हम आशीषित हो और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, इसलिए चुना उसने हमें कि हम उसकी योजनाओं को पूरा करें, उद्धार की उस योजना को। इसलिए चुना कि मैं और आप अनंत जीवन पाले और लोगों को उस अनंत जीवन के बारे में बता के उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए खींच के ला सके। इसलिए उसने आपको और मुझे चुना, उसने मुझे और आपको चुना, इसलिए चुना कि हम, हमारा संबंध जो परमेश्वर से टूट गया था, वो वापस जुड़ जाए। हम 6वीं चीज देख रहे हैं, उसने परमेश्वर से हमारा संबंध जोड़ने के लिए चुना है। ये संबंध जो अदन के बाग में टूट गया था, वो संबंध अब जाकर उस कलवरी के पहाड़ में जुड़ गया। उस कलवरी के पहाड़ में जैसे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया मेरे और आपके लिए, हमारा संबंध परमेश्वर से उसने जोड़ दिया। जब हम प्रभु के पास जाते, हमारा संबंध प्रभु से जुड़ जाता है। तभी तो वो कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक, तो आप उसे पाएंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो पर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम रहे। मतलब कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के पास रहता है, हम भी परमेश्वर के पास उस स्वर्गीय स्थान में रहें, हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाए, हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाए। इसलिए हमें परमेश्वर ने चुना है उस संबंध को वापस जोड़ने के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। और हम जो अपवित्र थे, अशुद्ध थे, हमने पाप किया, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है। बाइबल हमसे कहती है, जब आप रोमियो और उसके 3 अध्याय के 23 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। लेकिन आप रोमियो और उसके 8वें अध्याय और उसके 30 वचन को पढ़ेंगे, 30, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, रोमन्स चैप्टर 8 और उसके वर्स 30 को। यहां पर लिखा है,
फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, यानी कि मुझे और आपको पहले से ठहराया, हमें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है। हम तो महिमा से रहित हो गए थे। पहले हम परमेश्वर की महिमा में रहते थे। अदन के बाग में आदम और हवा परमेश्वर की उस महिमा में रहते थे, लेकिन जैसे ही पाप आया, अपवित्रता आई, अंधकार आया, मृत्यु आई और उस जगह से वो निकाल दिए गए। अब वापस उस महिमा में जाने के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह संसार में आया, अपना लहू बहाया, क्रूस पर उसने बलिदान किया, उसने मृत्यु पर जय पाई। हम जब प्रभु के पास गए, उसी बहाए हुए लहू से वो हमें धोता है, शुद्ध करता, पवित्र करता और धर्मी ठहराता है, और अपनी महिमा हमें देता है, मुझे और आपको अपनी महिमा देता है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना अपनी महिमा देने के लिए, ताकि हम उसकी महिमा में हो और वो संबंध जो हमारा टूट गया था परमेश्वर से, वो वापस जुड़ जाए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है, उसको कोई नहीं देख सकता है। मूसा ने भी नहीं देखा, किसी ने, कोई नहीं देख सकता। लेकिन हमें अगर उसके पास जाना है तो उस महिमा में होकर जाना है, उस महिमा में होकर जाना है, जो महिमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। इसलिए हम चुने गए कि हमारा जो संबंध टूट गया था वो परमेश्वर से वापस जुड़ जाए। और सबसे आखिरी और मुख्य बात, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको और मुझे चुना। इसलिए उसने आपको और मुझे चुना, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, असीमित प्रेम है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, जगत, संपूर्ण जगत से जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है। उसने खाली इतने से लोगों से, उतने से लोगों से ऐसे प्रेम नहीं किया, उसने पूरे संसार से प्रेम किया, उसने पूरे जगत से प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया, उसने आपसे प्रेम किया। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। जब आप जरमाया चैप्टर, उसके जब आप चैप्टर 31 और वर्स 3 को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे, जरमाया चैप्टर 31 और उसके वर्स 3, यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझी पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आज ये नया साल जो आपकी जिंदगी में जुड़ा है, ये नया साल आपकी जिंदगी में जो जुड़ा है, इस नए साल में जुड़ने की वजह यह है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी करुणा दी है, अपनी करुणा बनाए रखी है मुझ पर, और वो सदा से प्रेम करता आया है। वो सदा से प्रेम कर रहा है। आज का प्रेम नहीं है उसका, हमेशा से वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने आपको और मुझे इस संसार में भेजा कि मैं और आप उसके इस प्रेम को लोगों के बीच में बांट सके। इसलिए उसने मुझे और आपको चुना, इसलिए उसने मुझे और आपको चुन के अलग किया। उसने मुझे और आपको चुन के अलग किया और अलग करके रखा, अपनी महिमा दी, अपनी पवित्रता दी। हम तो अपवित्र लोग हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास आएं और पवित्र हो जाएं। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम पवित्र बने। और हमसे वो प्रेम करता है, तभी तो वो हमें पवित्र करना चाहता है, तभी तो वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, तभी तो वो हमें अपनी ज्योति देना चाहता है, तभी तो वो हमें निर्बलता में हमें बल देना चाहता है, अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। वो हमारा शरण स्थान और बल बनना चाहता है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए तो अपनी योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे मित्रता करना चाहता है। ये मित्रता, जो संबंध जो टूट गया था, उसने अब्राहम को अपना मित्र बनाया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके मित्र बन जाए। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि हमसे वो मित्रता करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया कि मैं और आप उसके मित्र बन जाए। और वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15th चैप्टर, जॉन चैप्टर 15 और वर्स 16 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि 15 और 16 को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें उस मित्रता के बारे में पाएंगे।
वो कहता है, वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। जब आप 15 को पढ़ेंगे तो आप उससे पाएंगे, वो उसमें लिखा है कि अब से मैं तुम्हें क्या करूंगा। 15-16 को देखिए, मैंने तुम्हें नहीं चुना परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना? मित्रता करने के लिए। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। अभी तक हम दासता में रहते थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, वो हमें अपना मित्र बना लेता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम क्या बन जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। दास नहीं जानता क्या कर रहा है, लेकिन मित्र सब कुछ जानता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहां पर खड़ा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारा मित्र है। और ये परमेश्वर का प्रेम है जो यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। परमेश्वर ने इसलिए मुझे और आपको चुना है। परमेश्वर ने इसलिए मुझे और आपको चुना, अपने उस प्रेम में रखने के लिए। इसलिए उसने मुझे और आपको चुना है। तो हमें परमेश्वर की उस प्रेम को लोगों के बीच में बांटना है। और उसका प्रेम बहुमूल्य है। उसका प्रेम बहुमूल्य है। जब आप रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसका प्रेम बहुमूल्य है। और सबसे बड़ी बात, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 43 चैप्टर और उसके फर्स्ट वर्स से जब आप 4 वर्स तक पढ़ेंगे तो वचन हमसे कहता है कि चाहे तू आग में होकर जाए या पानी में होकर जाए, आग तुझे जला नहीं सकता, पानी तुझे डुबा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैं और आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। परमेश्वर ने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, और ये प्रेम उसका सदा से चला रहा है। अभी का नहीं, हमने अभी देखा जर्माया चैप्टर 31 वर्स 3 में हमने देखा कि उसका ये प्रेम सदा का है, सदा का है। ये इसलिए इसी प्रेम की वजह से परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अलग किया, हमें ठहराया कि हम फल लेकर आए। तो इस साल हम खाली हाथ ना रहे, परंतु हम फलों को लेकर आए परमेश्वर के राज्य के लिए। वचन हमसे कहता है, अभी हमने देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 चैप्टर वर्स 16 आप पढ़ेंगे तो से पाएंगे कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लेकर आओ। मुझे और आपको इस साल फल लेके आना। अगर अभी तक आपने फल नहीं लाया तो ये समय है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप फल लेकर आए, आत्माओं के फलों को। बहुत सी आत्मा नाश हो रही है, कौन उन्हें बताएगा? परमेश्वर के पास जीवन है। आप बताएंगे। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है जो उसने यशायाह से पूछा था, वो आज आपसे पूछ रहा है कि मैं किसे भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? इस नए साल में ये प्रश्न आपसे परमेश्वर पूछ रहा है कि मेरी ओर से कौन जाएगा, किसे मैं भेजूं? यशायाह ने कहा, मुझे भेज। आपका क्या जवाब है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या परमेश्वर मैं तैयार हूं बताना चाहते हैं? मैं तैयार हूं परमेश्वर, मुझे भेज। मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरे प्रेम को बांटने, तेरी सामर्थ के बारे में बताने कि निर्बलों आओ, क्योंकि हमारा प्रभु आज भी बाहें फैलाकर पुकार रहा है, हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। हम बोझ से थके लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाकर शांति दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। उसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय आपके। तो उसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, मैं बताऊंगी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर सके, हम लोगों को बता सके कि शांति का राजकुमार तुम्हारे लिए और मेरे लिए आया, और उसने अपनी शांति तुम्हें और मुझे दे दी, और वो अपने राज्य के लिए तुम्हें पुकार रहा है, वो बुला रहा है। आज भी प्रभु बुला रहा है, आज भी प्रभु बुला रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, आजा। ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे कि मैं बताऊंगी। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना कि हम उसके आंगनों में जय जयकार के नारे लगाने वाले बन सके। एक वचन आज मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, भजन संहिता और उसका 92, साम 92। आज मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ रही हूँ। ये वचन आपके लिए है कि परमेश्वर का ये प्रेम है, परमेश्वर की ये दया है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु। एक वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ, धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कौन धर्मी लोग?
जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, अभी हमने देखा क्या करता है यीशु मसीह, हमें धर्मी ठहरा देता है, हमें अपनी महिमा देता है। रोमियो और उसके 8वें अध्याय 30 वचन में लिखा है, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह अपनी महिमा मुझे और आपको देता है। तो हम धर्मी बन जाते हैं जब यीशु के पास जाते हैं। हम अपनी मर्जी से धर्मी नहीं बन सकते हैं, हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है, हम धर्मी नहीं बन सकते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा मुझे और आपको देता है, और तब हमें हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत आशीष रखी है परमेश्वर ने कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और बहुत बड़ी आशीष है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये परमेश्वर की आशीष है जो वो आपको और मुझे देना चाहता है। वो हमें धर्मी बनाना चाहता है, वो हमें अपनी महिमा से भरना चाहता है, वो हमें अपनी आशीषों से भरना चाहता है, वो अपने आंगनों में हमें रोपना चाहता है, वो अपने आंगनों में हमें रोपना चाहता है। और ये परमेश्वर की आशीष इस नए साल के लिए, आप सबों के लिए, हम सबों के लिए परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। तो जब मुझे और आपको बुलाया है तो हमें क्या करना है, उसके उस बुलाए जाने को अपने जिंदगी के द्वारा पूरा करना है कि हम बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम उस आशीष को जो वो हमें देना चाहता है, हम उस आशीष को ले सके, हम लोगों के बीच में उस आशीष का कारण बन सके, हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए खींच के ला सके। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। ये पौलुस मेरे और आपके लिए परमेश्वर के उस वचन को बता रहा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सब प्रकार सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो हमें क्या करना है, जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस बुलाए जाने को हमें उस बुलाए जाने को पूरा करना है, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, धीरज धरते हुए, एक दूसरे को सहते हुए, और सबसे बड़ी आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करते हुए। ये हमारे अंदर होना चाहिए। जब ये सब कुछ होगा तो हमारे अंदर वो आत्मा के फल आ जाएंगे, वो फल हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसे हो जाएगा। हम बदल जाएंगे, जिस कारण से हम बुलाए गए हैं वो कारण पूरा होने पाएगा। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम उसकी महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर अपनी आशीष हमें देना चाहता है। और बाइबल हमसे कहती है, एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, यहां पर लिखा है, इसलिए जान रखो, जो अभी हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय उसके 9 वचन को, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उनसे प्रेम रखते, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और अपनी करुणा करता रहता है। 11 वर्ष, इसलिए उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं मानने में चौकसी करना। यदि आप इस चौकसी को नहीं करेंगे, यदि आप इन नियमों को नहीं मानेंगे, यदि आप परमेश्वर ने आपको जिस कारण से चुना है उस कारण को आप पूरा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नाश हो जाएंगे। ये आशीष जो आपको मिली है, ये आशीष खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि
कि परमेश्वर ने जिस तरह शाऊल राजा को चुनने के बाद उससे कहा कि मैं पछताता हूँ शाऊल को राजा बना के, मैं और आप भी राजपदधारी याजकों का समाज है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि इस नए साल में परमेश्वर ये कहे कि मैं पछताता हूँ इसकी जिंदगी में, इस नए साल को जोड़कर इसे अपनी संतान बनाकर आज मैं पछता रहा हूँ। ऐसा नहीं, परंतु जब परमेश्वर आपसे पूछ रहा है मेरी ओर से कौन जाएगा वचन को लेकर, मेरी ओर से कौन जाएगा लोगों को बचाने का, उद्धार का संदेश लेकर, मेरी ओर से कौन जाएगा परमेश्वर के प्रेम को बांटने, मेरी ओर से कौन जाएगा परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए, अनंत राज्य में लोगों को खींच के लाने के लिए, आपका जवाब क्या है? आपका जवाब क्या है? मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। आपका जवाब यदि ये है तो आप प्रभु को अपना जीवन सौंप दीजिए। उससे कहिए प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी में आकर आज कार्य कर। आज प्रभु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है, अपनी बाहों को उसने फैलाया है और आपकी ओर ताक रहा, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैंने तुझे चुना। इस नया साल को मैंने तेरी जिंदगी में जोड़ा कि जो लोग मर रहे हैं उन्हें तू जिंदगी दे, क्योंकि जिंदगी तेरे पास है, यीशु मसीह तेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा है ना, मैं जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, तो आप उसे पाएंगे कि मैं तुझे बहुतायत का जीवन देने आया। मुझे और आपको बहुतायत का जीवन मिल गया, लेकिन आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी लोग नाश हो रहे हैं। उन्हें कौन जीवन देगा? मैं और आप उन्हें जीवन देंगे, क्योंकि वो जीवन मेरे पास है, वो जीवन आपके पास है। हमें लोगों को उस प्रेम को बांटना है, वो जीवन देना है, वो अनंत जीवन के लिए उन्हें खींचना है, उन्हें बताना है कि परमेश्वर यहोवा शरणस्थान और बल है। उन्हें बताना है वो आपसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज परमेश्वर चाहता है जैसा वो प्रेम करता है हम भी उससे प्रेम करें, हम भी उससे प्रेम करें, बता सके कि परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। मैं परमेश्वर के पास आई हूँ। आज आपको मौका है, आज आपको मौका है। आपको परमेश्वर ने चुना कि उसके योग्य चाल चल सको, तो उसके योग्य बन जाइए। हमारे अंदर में कोई कुबत नहीं, लेकिन ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे चुना, ये उसका अनुग्रह है कि उसने आपको चुना। उस अनुग्रह के अनुसार आप कार्य कीजिए। बताइए कि हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके चुनी हुई प्रजा है, हम उसके चुने हुए संतान हैं, जिसे उसने अपनी संतान होने के लिए चुना है। आज आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे और अपनी योजनाओं के लिए मेरा इस्तेमाल कर। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। आ जाइए प्रभु के पास। आज वो आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहता है। जितने लोग इस समय जुड़े हैं, एक एक जन प्रभु के पास आ जाइए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है, अपने तेज से, अपनी ज्योति से भरना चाहता है। आज अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। आज प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। वो आज आपसे पूछ रहा है, कौन है तैयार? आप कहिए, मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी प्रभु के राज्य के लिए, लोगों को बचा के लाने के लिए मैं तैयार हूं। आप तैयार हो जाइए। नया साल आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं जुड़ा है, इसके पीछे एक योजना है परमेश्वर की। उस योजना को अपनी जिंदगी में पूरा होने दीजिए, क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। प्रभु अपनी आशीष आपको देना चाहता है, अपनी सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है, अपना प्रेम आपकी जिंदगी के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहता है।
अनंत राज्य में आपको आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, जहां वो आपको रखना चाहता है। तैयार हो जाइए, लोगों को भी लेकर आइए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि आप फल लेकर आए। तो आज लोगों को भी प्रभु के पास लेकर आइए। इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने बीमार हैं, जितने भी प्रार्थना निवेदन आने वाले समय में आएंगे या अभी आ रहे हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने बीमार हैं इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। इस समय जितने भी लोग और भी नाना प्रकार की परेशानियों में, उनकी सारी परेशानी, उनके सारे बेरोजगार, उनकी सारे कर्ज का बोझ प्रभु यीशु नासरी के नाम से उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह उनके जिंदगी में आ जाए और उन्हें इन सारी बंधनों से आजाद कर दे। हम प्रार्थना करते हैं, जितने चाहते हैं कि उनके परिवारों के लिए, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। आज हम उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्रीज के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम, और इस समय जितने देशों के लोग जुड़े हैं, आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण को मांगते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं नया साल हम सबकी जिंदगी में जोड़ने के लिए, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए आशीष का साल बन जाए। थैंक यू।